मित्रगणों, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर पूर्णिमा भारद्वाज जी का, जिन्होंने मुझे इस विषय पर बोलने के लिए प्रेरित किया कि मैं कुछ ऐसे विषय भी सबके समक्ष प्रस्तुत करूँ, जो कि जनता की हेल्थ अवेयरनेस के लिए ज़रूरी हो। और उन्होंने खुद ही ये विषय मुझे दिया, एनीमिया। हालाँकि ये बहुत बड़ा विषय है, इसके कारण, इसके ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ संक्षेप में जो भी एक आम पब्लिक के लिए जो भी अवेयरनेस की चीज़ें हो सकी हैं, उसको डिस्कस करेंगे हम, दैट इज़ एनीमिया। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द एनीमिया। क्या है एनीमिया? एनीमिया रक्ताल्पता या खून की कमी 2 तरीके से हो सकती है। रक्त में आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स या लाल रक्त कोशिकाएँ होती हैं, जो कि ऑक्सीजन को कैरी करती हैं। कहाँ? वो ऑक्सीजन लेती हैं फेफड़ों से और विभिन्न-विभिन्न अंगों तक पहुँचाती हैं। अगर वो कम पड़ जाएँ या कोशिकाएँ कम पड़ जाएँ या उसके आने वाला अवयव जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं, अगर दोनों में से कोई भी कम हो जाए, ऐसी स्थिति को एनीमिया कहते हैं। सो व्हाट इज़ एनीमिया? जैसा कि हमने अभी भी बात की, एनीमिया या तो आरबीसी खुद, रेड ब्लड सेल्स के खुद के, या उसके अंदर पाए जाने वाले पिगमेंट, अवयव, हीमोग्लोबिन के कम होने को हम लोग एनीमिया कहते हैं। अगर एक सेल के अंदर हीमोग्लोबिन 12 ग्राम पर डेसिलीटर से कम हो जाए, तो हम उसको एनीमिया कहेंगे। अगर हेमाटोक्रिट वैल्यू 36 से कम हो जाए, तो भी हम उसको एनीमिया कहेंगे। अब इसकी सीवियरिटी डिपेंड करती है कि कितना कम ये होता जाता है। यहाँ मैं ग्रेडिंग की ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन ये काफ़ी सीवियर भी हो सकता है, जानलेवा भी हो सकता है। क्या स्थिति है, वस्तुगत स्थिति क्या है इस वक़्त संसार में तथा भारत में एनीमिया की? संसार में हर तीसरा आदमी, करीब हर तीसरा व्यक्ति इससे सफ़रर है, रक्ताल्पता या खून की कमी का सफ़रर है। इंडिया में ये आंकड़ा और बढ़ जाता है। हर दूसरा व्यक्ति करीब-करीब रक्ताल्पता से अ अफ़ेक्टेड है। और लेकिन हम देखते हैं अलग-अलग ज़ोन में ये कम-ज़्यादा हो सकता है। अगर हम देखें बच्चों तथा महिलाओं में ये स्थिति और भी भयावह है। जैसा कि हम यहाँ इस प्रेजेंटेशन में देख सकते हैं, 68.4 68.4% बच्चे और 66.4% महिलाएं भारत में। ये एक आंकड़ा है जो 2019 में हमारे सामने आया। एक ऑफिशियल साइट का आंकड़ा है कि 68.4% बच्चे तथा 66.4% महिलाएं एनीमिया या खून की कमी से ग्रसित हैं। सो व्हाट? अगर खून की कमी होगी, अगर रेड ब्लड सेल्स कम होंगी या हीमोग्लोबिन कम होगा, तो क्या होगा? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, इसके लिए जानना बहुत-बहुत ज़रूरी है कि आरबीसी या हीमोग्लोबिन करता क्या है? फेफड़े जो ऑक्सीजन लेते हैं, रक्त या हीमोग्लोबिन या आरबीसी इसको बाँध लेता है अपने साथ और जगह-जगह ऑर्गन्स में ले जाता है। वहाँ क्यों ले जा रहा है? वहाँ जो कोशिकाएँ हैं, जो ऊर्जा प्रदान, वो खाना जो उनके पास रखा है, उसे धीरे-धीरे सुलगाएगा, उससे ऊर्जा बनाएगा। इसका मतलब अगर ये कम हो जाए या इसकी क्वांटिटी कम हो जाए, तो ये उतनी ऑक्सीजन ले नहीं जा पाएगा, या फिर ऑक्सीजन बढ़ानी पड़ेगी फेफड़ों को या सर्कुलेशन बनाना पड़ेगा हार्ट को। और फिर भी भोजन पर्याप्त स्थिति में खाने के बावजूद भी ऊर्जा का संचार शरीर में नहीं होगा। तो क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन ऑक्सीजन रिड्यूस टू द ऑर्गन, अंगों को ऑक्सीजन का संचारण का ऑक्सीजन तो नहीं मिल पाएगी। हालांकि फेफड़ों में ऑक्सीजन होगी, लेके कौन जाएगा उसको? हीमोग्लोबिन तो कम है या आरबीसी तो कम है, तो फेफड़ों में काफी है, लेकिन अंगों पर नहीं पहुंच रही है। हार्ट हैज टू पंप एज मेनी एज टाइम फॉर कंपनसेशन ऑफ डिमांड। अगर हीमोग्लोबिन कम है, आरबीसी कम है, आपके पास ट्रक ज्यादा कम है, तो माल को बराबर पहुंचाने के लिए आपको फेरे ज्यादा लगाने पड़ेंगे। हार्ट रेट विल बी इंक्रीज्ड, हार्ट पे लोड बढ़ेगा। लेस ऑक्सीजनेशन ऑफ फूड, कम से कम ऑक्सीजनेशन होगा। खाना जो हमने जिस जिस उद्देश्य के लिए लिया वो पूरा नहीं होगा, ऊर्जा नहीं मिलेगी, एटसेट्रा। कारण एक बहुत बड़ी लिस्ट है इस एनीमिया के कारण की, मैं इसे थोड़ा संक्षेप में करने की कोशिश करता हूँ। नंबर एक, एनीमिया 3 वजह से हो सकता है। या तो खून का बनना ही कम हो गया हो,
या तो खून का बनना ही कम हो गया, हीमोग्लोबिन कम बन रहा है, जेनेटिकल कारण हो सकते हैं उसके पीछे, या कोई दवाइयों से सप्रेसेंट हो सकता है एटसेट्रा। या फिर या फिर आयरन, आप आयरन ही नहीं ले रहे हैं या आप बी12 नहीं ले रहे हैं, इसकी वजह से बनने पे ही फैक्टर आते हैं। दूसरा, बन तो गया है लेकिन इसका क्षय बहुत ज्यादा होता है, टूट बहुत ज्यादा रहा है, जैसे इन्फेक्शन है, हाँ, और ब्लीडिंग है एटसेट्रा। कुछ कारण आनुवांशिक भी होते हैं जैसे कि थैलेसीमिया, लेकिन यहां मैं बार बार प्रथम कारण पे एम्फेसाइज करना चाहूंगा, दैट इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। 90% एनीमिया का 90%, करीब करीब 90% आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि चोट लगने पर अत्यधिक ब्लीडिंग होना भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का कारण है। मैंने पिछली कुछ स्लाइड में बताया था कि महिला और बच्चों में ये ज्यादा है। क्यों? अब अलग अलग आयु वर्ग में अलग अलग कारण हो सकते हैं। बच्चे जो अधिकतर दूध पर पोषित होते हैं, बहुत कम खाना खाते हैं, दूध एक सुपर फूड कहा जाता है, एक कंप्लीट फूड कहा जाता है, लेकिन उसमें भी आयरन की कमी होती है। तो छोटे बच्चे, अगर उनमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, कारण है केवल दूध, और कुछ उन्हें मिल नहीं रहा है। तो जब भी उनको पोषित कराना चाहें, आयरन का सप्लीमेंट उन्हें देना ही पड़ेगा। अगर हम बात करें थोड़ा वयस्क महिलाओं की, तो मासिक धर्म एक कारण हो सकता है। अनियमित और अत्यधिक मासिक स्राव की वजह से भी आयरन डेफिशिएंसी, जो कि कई बार नहीं बताया जाता है, उसकी वजह से भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। शरीर में थकान, गुस्सा, चिड़चिड़ापन और बीमारी जैसे लक्षण आने लगते हैं। ये कई सारे कारण हो सकते हैं। अब अलग-अलग उम्र में अगर यही हम बुजुर्गों में लगाया जाए, चाहे महिलाएँ हैं, चाहे जेंट्स हैं, डिपेंड करता है, तो ये कार्सिनोमा या कैंसर भी हो सकता है। रेयरली कैंसर की वजह से भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है और बी12 डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से हो सकता है। हाँ, लेकिन इसमें आयरन डेफिशिएंसी, बी12 और जेनेटिक थैलेसीमिया, जिसमें खून का बनना ही अपने आप में डिफ़ॉर्मिटी है, गलत तरीके से बनता है, दैट इज़ नोन एज़ थैलेसीमिया, ये कारण हो सकते हैं। अब मैं आता हूँ सबसे प्रमुख सवाल पर, जो कि अक्सर पूछा जाता है, डॉक्टर साहब सिम्पटम्स क्या होंगे? तो हम पहली कुछ स्लाइडों से इसे जोड़ते हैं। हुआ क्या था? हीमोग्लोबिन कम था और ऑक्सीजन नहीं ले जा पा रहा था। जिसकी वजह से शरीर के अंगों की कोशिकाओं में फूड को जला के खाने की मात्रा को प्रज्वलित करके एनर्जी कम मिल रही थी। सबसे पहला लाल रंग, चेहरे का लाल रंग और शरीर का लाल रंग या सांवलापन भी, ये इसी हीमोग्लोबिन की वजह से। अगर हीमोग्लोबिन कम होगा तो पहले चेहरा पीला या जर्द सफेद होना शुरू होगा। इसे आप खूबसूरती ना माने। अगर किसी का रंग सांवला है और हल्का पड़ता जा रहा है, तो ये बिल्कुल जरूरत नहीं है कि वो फेयर हो रहा है। ये हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी भी हो सकती है। एशियंस यूजुअली डार्क होते हैं, अगर वो सफेद दिखना शुरू हो रहे हैं तो ये चिंता का विषय भी हो सकता है। मलेज, जब खाना पूरा नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन पूरी नहीं पहुंच रही है ऑर्गन्स तक, जो कि ब्रेन में भी होगा, तो अपने आप शरीर में गिरावट, थकान और बीमारी जैसा आभास, इस टर्म को हम लोग बोलते हैं मलेज। मलेज होगा। टायर्डनेस, और कभी कभी ऐसा मरीज बुखार की तरह प्रेजेंट करता है, यद्यपि उसे बुखार होता नहीं है। तो मलेज, टायर्डनेस, थकान, बार बार थकान, भोजन जो लिया गया है वो ठीक से ऊर्जा में बदल नहीं पा रहा है क्योंकि ऑक्सीजन कम कम है। इस वजह से बार बार थोड़े थोड़े काम करते रहने पे थकान होगी। थोड़ी दूर चलते ही ऐसा व्यक्ति थकने लगता है, टॉयलेट तक जाते हुए उसका सांस फूलने लगता है, ये सब सिम्टम आने लगते हैं उसके अंदर। एनोरेक्सिया, थोड़ा खाना खाया फिर भी वो जला नहीं, प्रज्वलित नहीं हुआ, ऊर्जा मिली नहीं, तो जो खाया वो काफी है, उससे ज्यादा शरीर मांगेगा भी नहीं। एंड सो एक और सिम्टम डेवलप होता है जिसे बोलते हैं एनोरेक्सिया या भूख की कमी। भूख भी नहीं लग रही है, थकान भी हो रहा है, चल भी नहीं पा रहा है ऐसा व्यक्ति, काम भी नहीं कर पा रहा है, लेटा भी है और नींद भी नहीं आ रही है, लेटा भी है और नींद भी नहीं आ रही है, क्योंकि बार-बार कई फेरे लगाने पड़ते हैं रक्त को और हृदय को कई बार स्पंदन करना पड़ता है, तो हार्ट रेट बढ़ जाएगी, दिल की धड़कनें बढ़ जाएँगी और तीव्र हो जाएँगी। अगर तीव्र हो जाएँगी, तो खुद को सुनाई पड़ेंगी और कई बार घबराहट भी होती है। मैंने कई बार देखा है, ऐसे व्यक्ति जिनको घबराहट होती है, आजकल कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, सर्च करते हैं और बहुत कुछ होता है। वो ढूँढते हैं कि क्या-क्या एनीमिया के, पर हार्ट से रिलेटेड कोई इश्यू नहीं आता, अंत में पता चलता है एनीमिया है।
फोल्डेड नेल्स एक अलग सा साइन है जिसमें नाखून चम्मच की तरह मुड़ने लगते हैं, जिसे कोलैंकिया बोलते हैं। गिडीनेस, कुछ दूर चलने पे चक्कर आते हैं। और भी गंभीर अवस्था में और भी कुछ सिम्पटम आ सकते हैं, जैसे कि हार्ट अगर बहुत ज़्यादा दिल से तेज से धड़केगा, तो हार्ट फेलियर में जाने लगता है और सूजन भी आने लगती है। ऐसी स्थिति भयंकर हो सकती है, कई बार जानलेवा हो सकती है। तो अब इसका क्या इलाज है? हम बात करें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की, चाहे वो ब्लीडिंग से हुआ है, चाहे वो मासिक स्राव से हुआ है, चाहे वो खान-पान की अनियमितताओं की वजह से हुआ है, हरी सब्जियाँ नहीं खाई, गुड़ नहीं खाया, आयरन ज़्यादा आयरन वाली चीज़ें नहीं खाई, कुछ भी हो, उसमें अगर मॉडरेट टू सीवियर डिग्री, अगर माइल्ड है तो खाने से काम चल जाएगा, अगर मॉडरेट टू सीवियर डिग्री आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, तो उसका कारण के अकॉर्डिंग इलाज करना चाहिए। सीवियर में ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। मॉडरेट, माइल्ड टू मॉडरेट में आप आयरन सप्लीमेंट दे सकते हैं, आयरन सप्लीमेंट देना पड़ेगा उसमें। यहाँ मैं एक बात विशेष तौर पे कहना चाहूँगा, आयरन के साथ-साथ ऐसे मरीजों की डीवॉर्मिंग या कीड़े मारने की दवा अवश्य देनी चाहिए, क्योंकि अगर वो वहाँ कारण है, तो फिर से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाएगा। बी12 डेफिशिएंसी अगर एनीमिया है, तो बी12 अवयव का लेना ज़रूरी है। ट्रीटमेंट ऑफ प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स, आपको ट्रीटमेंट, अगर मासिक स्राव ज़्यादा है, अगर कीड़े हैं, अगर कुछ और चीज़ें हैं और आप केवल आयरन दे रहे हैं, तो वो फिर से घटित होगा। इसके साथ-साथ जो कारण है, मूलभूत कारण है, उसका इलाज भी ज़रूर होना चाहिए। लास्टली, इस सब के साथ-साथ द हेल्दी फूड, किस चीज़ का हेल्दी फूड? बी12 से प्रसारित एनिमल सोर्स से ज़्यादा, साथ में आयरन, आयरन के क्या सोर्स हैं? शायद हम लोगों को पता है, वरना मैं फिर दोहरा देता हूँ। हरी पत्तेदार सब्जियाँ, गुड़, चना, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल, आजकल सब चीज़ें गूगल पे पता लग जाती हैं कि ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करने पर आपको आयरन के रिच सोर्सेज़ मिलते हैं, जिससे आयरन बढ़ जाता है। यहाँ मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, गुड़ जो कि आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो मधुमेह के मरीज हैं, विशेष तौर पर मधुमेह के अ, वृद्ध मरीजों में आप गुड़ का सेवन ना करें, क्योंकि ये किडनी की वजह से भी हो सकता है और उसमें नुकसान करेगा। प्रिवेंशन, जब हमें ये पता लग ही गया है कि करीब हर दूसरे या ढाई आदमी को हिंदुस्तान में ये रोग हो सकता है जिसे एनीमिया बोल रहे हैं, तो क्यों ना पहला चीज इख्तियार की जाए, हीमोग्लोबिन की जांच कराई जाए। अगर हीमोग्लोबिन 12 से कम है, अगर हीमोग्लोबिन 12 से कम और 10 के आसपास है, तो डीवॉर्मिंग के साथ-साथ प्रिवेंटिव चीज़ें करनी शुरू की जाएँ, जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियाँ खाना, गुड़ खाना वगैरह-वगैरह। अगर ये मॉडरेट टू सीवियर है, तो फ़ौरन आपके डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए और उससे इलाज पूछना चाहिए। और साथ-साथ आपको हमेशा ये ध्यान में रखते हुए कि आयरन एक बाहर से मिलने वाला अवयव है, जो कि हीमोग्लोबिन या आरबीसी को बनाता है। आपको लगातार हेल्दी खाना खाना चाहिए और ऐसे हेल्दी खाने में हरी पत्तेदार सब्जियाँ, गुड़, अ, चना वगैरह-वगैरह आपको लेने चाहिए। इसी के साथ, इसी अवेयरनेस के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इतने ध्यानपूर्वक सुना। मैं आग्रहपूर्वक आपसे कहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि मैं आगे भी इसी प्रकार के विषयों पर बात करता रहूँ। धन्यवाद।